चलिए नमस्ते भारत में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन खबरों की जिन पर पूरे दिन निगाहें रहेगी, वहां से अपडेट आती रहेंगी। पॉलिटिकल कैलेंडर में क्या है आपके सामने रखते हैं। देखिए पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के तूप्रान में निर्मल दो लोकेशन है जहां पर वो रैली करने वाले हैं। अगली खबर है गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी, तेलंगाना में इनकी भी 4 रैली है, 1 रोड शो है। इसके बाद तेलंगाना से ही अगली खबर है जहां राहुल गांधी की भी 3 रैली है और इन रैलियों में वो संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। 11 बजे मन की बात का कार्यक्रम है, आज वो टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। अगली खबर है तिरुवनंतपुरम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। हालांकि इंडिया 1 मैच से इस पूरे मुकाबले में आगे चल रहा है। तो ये था आज का पॉलिटिकल कैलेंडर। और अब सियासी खबरों की बात करते हैं। AIIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि वो उनके मुंह नहीं लगे वरना रात में नींद भी नहीं आएगी। तो पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। ओवैसी ने कई मुद्दों पर पीएम मोदी को घेरा है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं। ऐसे में राज्य में नेताओं के बीच जुबानी जंग बेहद तेज हो गई। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि राहुल गांधी और पीएम मोदी पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ बोले। राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था तो चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल गांधी आप बच्चे हैं, आपको ये दिमाग में बात आपके बैठी भी है कि मैं नेहरू खानदान से आता हूं, मैं सब कुछ बोल सकता हूं। याद रखो किसी का फर्जा बाकी नहीं रखता असदुद्दीन ओवैसी। चाहे मोदी हो, राहुल हो, कोई बड़ा आदमी हो, सब बराबर है। याद रखो आप जिसके घर में कोई नहीं रहता ना उन्हें सबको लपेट लेता, जो दिखा लपेट लेता उसे। आप देखे होंगे वजीर आजम बाहर जाते हैं, कोई ममालिक का सरबरा आता, इखलाकन हाथ मिलाना, हेलो हाउ आर यू, वेलकम, हाथ लपाट। उन्हें परेशान होता भाई क्या है ये, ठीक है स्टाइल है उनका। देखो एक आदमी अकेला है, पूरा देश परेशान है, आप उसके साथ जोड़ीदार क्यों बनना चाह रहे हैं। अपने इस शैली में भाषणों के लिए जाने जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन इसे बीच ये जानिए कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए तेलंगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जहां पर धुआंधार प्रचार चल रहा है। तो देखिए तेलंगाना में 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होनी है जिसके नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। 2018 में टीआरएस ने अपना परचम लहराते हुए 88 सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि कांग्रेस ने 19 सीटों पर कब्जा जमाया था। 2018 की बात करें तो AIMIM ने 7 सीटें, बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। 2014 के चुनावों की बात करें तो टीआरएस ने 63, कांग्रेस ने 21 और टीडीपी ने 15 तो बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यह है तेलंगाना का आंकड़ा अगर चुनावी नजरिए से देखें तो। और तेलंगाना के बाद चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल और केंद्र की राजनीति की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लोकपाल के निर्देश पर महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई ने प्रारंभिक जांच दर्ज की है। महुआ लोकसभा में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोपों से घिर चुकी हैं और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। लोकसभा की आचार समिति भी मोइत्रा पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच शुरू होने के बाद सियासत भी गर्मा गई। ऐसे में टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी ने सवाल उठाए। समस्त प्रयास इस वजह से है कि वो तृणमूल कांग्रेस को भाजपा सोचती है इसके द्वारा काबू में लाए। राजनीतिक जो है हैरेसमेंट जो है, परेशान करो, नुकसान करो, बेइज्जत करो तृणमूल कांग्रेस को। महुआ मोइत्रा जी का मामला पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी में था, वहां पर भी उनको पूरी तरीके से नहीं सुना जा सका और जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी अभी तो वो संसद के, लोकसभा के पटल पर भी नहीं रखी गई। ये रिवेंजफुल है और सीबीआई जबरदस्ती मोइत्रा जी को परेशान करने के लिए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं।
लगता है कि अब महुआ मोइत्रा जी को और ममता बनर्जी जी को खास तौर पर जवाब जरूर देश को देना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ये सब कुछ किया, और ममता जी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने ऐसे जो करप्ट सिस्टम का साथ दिया। तो ये थी वो चीजें जो वायरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट में देश की अहम खबरों पर नजर डालें। पीएम मोदी का आज तेलंगाना दौरा, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तूपरन निर्मल इलाके में रैली। अमित शाह की तेलंगाना में आज 4 जनसभाएं और 1 रोड शो। कुकटपल्ली में करेंगे रोड शो। तेलंगाना में राहुल का धुआंधार प्रचार, आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तेलंगाना के महेश्वरम में बोले पीएम मोदी, देश बदल रहा है, बीआरएस कांग्रेस रहे सावधान। तेलंगाना में बीजेपी प्रत्याशी टी राजा सिंह के समर्थन में यूपी के सीएम योगी का रोड शो। तेलंगाना के आदिलाबाद में बोले राहुल, पहली कैबिनेट बैठक में लागू करेंगे सभी गारंटियां। चुनावी दौरे के बीच तेलंगाना के एक रेस्टोरेंट पहुंचे राहुल, बिरयानी की दुकान में लोगों से मुलाकात की। हैदराबाद में बेरोजगार युवकों से अचानक मिलने पहुंचे राहुल गांधी, सुनी समस्याएं। तेलंगाना के खम्भम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। कांग्रेस ने फिर केसीआर ओवैसी को बताया मोदी का सहयोगी, एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने हैदराबाद में घर घर जाकर किया प्रचार। राजस्थान में करीब 75% हुआ मतदान, समय खत्म होने के बाद भी वोटिंग के लिए लाइन में लगे रहे लोग। मतदान के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जीत का दावा किया, कहा हमें लोगों का आशीर्वाद मिला। मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, जनादेश तय करेगा मुख्यमंत्री। राजस्थान के सीकर में मतदान के दौरान पथराव, पुलिस को करनी पड़ी हवाई फायरिंग। राजस्थान के धौलपुर में मतदान के दौरान विवाद, मतदान केंद्र पर 2 गुटों के बीच झड़प। भरतपुर नगर विधानसभा में 2 पक्षों के विवाद के बाद झड़प, दोनों पक्षों के कई लोग घायल। जोधपुर में वोटिंग का समय खत्म होने के बाद हंगामा, बूथ परिसर के बाहर दिखी लंबी कतार। सिरोही में के जवाल में वोट डालने पहुंचा दूल्हा, वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं होने पर वापस लौटना पड़ा। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, कोलकाता में पी चिदंबरम का धर्मनिरपेक्षता पर बड़ा बयान सामने आया है। तुष्टीकरण शब्द को बदनाम करने की कोशिश बोलते हुए नजर आए। आप हिंदू नहीं हैं तो आप आधे नागरिक, आप मुसलमान हैं तो आप नागरिक नहीं, चुनाव में धर्म का जिक्र नहीं होना चाहिए। ये तमाम बयान धर्म आस्था पर आधारित होना चाहिए। एक दल लगातार हिंदुओं को उम्मीदवार बना रहा है। मूल संरचना अखंड भारत हिंदू राष्ट्र की लगती है, धर्म ही निर्णायक कारक नजर आता है। तो ये तमाम बातें पी चिदंबरम बोलते हुए नजर आए हैं। देश केंद्रीकरण की ओर बढ़ रहा है। If you're a non-Hindu, you feel today you're a half a citizen. And if you're a Muslim, you will feel that you're a non-citizen. That is because secularism is being systematically discredited in this country. Religion ought to have no place in an election. Religion is so present in an election. There is a political party which has consistently refused to nominate any candidate other than a Hindu in state after state after state. A member of parliament from Madhya Pradesh said, the basic structure of this country is Akhanda Bharat, Hindu Rashtra. We are moving towards centralism, which is the antithesis of democracy. तो पश्चिम बंगाल के बाद चलिए अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। राजस्थान में वोटर ने अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर दिया है। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और यह पता चलेगा कि किसके पक्ष में फैसला गया है। सूबे में 199 सीटों के लिए रिकॉर्ड वोटिंग हुई। इस वोटिंग के बीच काउंटिंग से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच दावों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी को यकीन है कि रिवाज कायम रहेगा और राजस्थान में इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस को अशोक गहलोत के जादू पर पूरा भरोसा है।
ईवीएम में कैद हो गया है। वोटर ने दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर दिया है। राजस्थान में इस बार वोटर्स का उत्साह रिकॉर्ड मतदान में दिखा। सूबे की 199 विधानसभा सीटों पर 74.96% वोटिंग हुई। जैसलमेर जिले में सबसे ज्यादा 82.32% वोटिंग हुई। वहीं सबसे कम मतदान पाली जिले में हुआ। पाली में महज 65.12% लोगों ने वोटिंग की। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, झालावाड़ जैसे जिलों में 80% से ज्यादा मतदान हुआ, तो जालौर, करौली, सवाई माधोपुर में 70% से कम वोटिंग हुई। मतदान के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के नेता सूबे में अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। मैं आशा मानूं कि जनता एक बार पुनः कांग्रेस को मौका देगी और अच्छे बहुमत के साथ 3 तारीख को जब मतगणना होगी तो हम लोगों को जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि पहले से ज़्यादा बहुमत हमको मिलना चाहिए। कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ सरकार बनाएंगे। मेरी तो बहुत अच्छी जीत होगी और पूरे राजस्थान में भी सभी की बहुत अच्छी जीत होगी और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार। जैसलमेर जिले की पोखरण सीट पर सबसे ज्यादा 87.79% वोटिंग हुई। वहीं पाली जिले की सुमेरपुर सीट पर सबसे कम 60.5% वोट डाले गए। राजस्थान में पिछले 3 विधानसभा चुनाव से लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में 66.25% वोटिंग हुई थी। 2013 में 75.4% मतदान हुआ था, तो वहीं 2018 में 74.6% वोट पड़ा था। हर बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के साथ ही सूबे में सरकार भी बदली है, इसीलिए इस बार भी बीजेपी को सरकार बदलने की उम्मीद है। वहीं गहलोत को भरोसा है कि उनके जादू से इस बार राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज बदलेगा। लोगों का आशीर्वाद हमें, प्यार हमें, विश्वास हमें मिल चुका है और मुझे लगता है कि सरकार कांग्रेस की रिपीट होगी वापस। यही बात मेरी कहनी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभी कौन क्या मुझे नहीं मतलब, मैं मेरी बात करता हूँ कि आशीर्वाद, प्यार और विश्वास हमारे साथ पब्लिक का, बस हम जीतेंगे, सरकार हमारी बनेगी। रात को मैं 3 साढ़े 3 बजे तक सब लोगों से बातचीत करता रहा। आप ये देखिए कि भाजपा का कार्यकर्ता 3 साढ़े 3 बजे तक भी जगा हुआ था, अपने काम में डटा हुआ था। वो इसलिए कि राजस्थान में भाजपा को लाना है, कांग्रेस की विदाई तय करनी है। भाजपा आएगी, कांग्रेस जाएगी, जनता ने देख लिया, मन बना लिया है। राजस्थान में वोटिंग शांतिपूर्ण रही। हालांकि भरतपुर, धौलपुर और सीकर जिले में कहीं कहीं बवाल भी हुआ। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी से समय रहते हालात पर काबू पाया। ये देखिए, इस घर से पत्थर निकले हैं। वोटिंग के बाद अब सबकी नजर 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना पर है। हालांकि राजस्थान का इतिहास है कि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है। इस बार ये रिवाज कायम रहे या अशोक गहलोत का जादू फिर चलेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। वेलकम बैक, नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। और चलिए अब लाइव टिप्स की बात करते हैं और सबसे पहले बात आपके मानसिक स्वास्थ्य की। पैनिक अटैक्स बिना किसी चेतावनी के आते हैं, इनसे कैसे बचें बता रहे हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप बोहरा। पैनिक होता है एक पर्टिकुलर एपिसोड जिसमें एंजाइटी मल्टीपल टाइम चली जाती है, जिसमें सडनली बैठे बैठे एकदम हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, मुंह सूखने लग जाता है, पसीना आता है, चक्कर आने लग जाता है और पेशेंट को लगता है जैसे मेरी जान निकली। और इसके पैनिक अटैक के कारणों को अगर देखें तो जैसे स्ट्रेस का कोई भी कारण हो सकता है, अल्कोहल, कैफीन या किसी भी तरह की नशे का, इन चीज़ों का, और लाइफ का स्ट्रेस या और बाकी जो इश्यूज होते हैं स्ट्रेस के, वो होते हैं। कारण कुछ भी हो, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक तरह की, हम लेमन को समझाने के लिए बोले काउंसलिंग, जिसमें आपके विचारों को समझकर आपको गाइड किया जाता है, और मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट थ्रू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ब्रेस्ट कैंसर एक बड़ी समस्या है, इससे बचा कैसे जाए ये बता रहे हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा। और जितना ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही हम इससे जल्दी डायग्नोसिस कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंटेबल तो नहीं है लेकिन क्योरेबल है अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है। तो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करने के लिए हमको स्क्रीनिंग पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि जैसे ही 40 की एज होती है या घर में किसी भी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की,
तो हमको ईयरली मेमोग्राफी कराना चाहिए, क्लिनिकल चेकअप कराना चाहिए और 20 की एज के बाद ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर किसी फीमेल्स को आना चाहिए। देखिए, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पे तो आपका कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन हाँ, आप केयरफुल रह सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं जब कभी भी फ्यूल स्टेशन पे हो। क्या करना होगा आपको, देखिए। ये मशीनों के अंदर चाहे आप राउंड ऑफ करके 2000 का लीजिए या 1980 रुपये का लीजिए, 2010 का लीजिए, इससे कोई उसकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि मशीन के अंदर जो मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म पर एक असेंबली होती है, वो पर यूनिट को काउंट करती है कि मशीन में जो पेट्रोल डीजल जा रहा है उसकी आपको क्वांटिटी काउंट करके वो डिस्प्ले करती है स्क्रीन पे। वो आपका राउंड ऑफ हो या ना हो, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक डिजिटल मीडियम के तहत बेकार में एक हमारे व्हाट्सएप और बाकी जगह पर अननेसेसरी एक वहम लोगों के दिल में डाला गया है।